जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पटेल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी देश की सेवा की रक्षा करते हैं। यही असल में अपने देश के एक रियल हीरो रहते हैं। तो इनका नाम है मिस्टर वरुण गुर्जर जी। यह सनावत क्षेत्र में रहते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा, अपना पूरा जीवन पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया है। यह फ़िलहाल में अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो आइए हम इन्हें जानते हैं अपने बारे में। तो चलिए सर, हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम वरुण गुर्जर है। मैं जनवरी 2002 में आर्मी में भर्ती हुआ था। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग बरेली में हुई थी। बरेली में मैंने ट्रेनिंग की जाट रेजिमेंट सेंटर में। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग आई। मैं वैसे इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, तो मुझे 2 साल फील्ड एरिया में, 3 साल पीस एरिया में, 2 साल फील्ड एरिया में इस प्रकार का मौका मिलता है। और मैं जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अलवर, राजस्थान, यूपी और कई सारे स्टेट्स के बीच में रहा हूँ और कई जगह जाने का मौका मिला मुझे। और मैं जून 2018 को रिटायरमेंट ले लिया है। आफ्टर रिटायरमेंट में आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये तक की डिफेंस की सारी शाखाओं में जाने के लिए यहाँ के युवाओं को प्रेरित करता हूँ। हाँ जी सर, आप हमें ये बताइए कि जो आर्मी में जाने के लिए बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, कौन कौन सी एग्ज़ामों के लिए तैयार होना चाहिए? सबसे पहले तो आर्मी के लिए एज 17.5 से 21 साल ये जनरल ड्यूटी के लिए होती है, और 17.5 से 23 साल ये ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए होती है। और यदि एनडीए या सीडीएस के माध्यम से जाना चाहता है कोई बच्चा, तो आफ्टर 12th 16.5 की एज में उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी तो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली आर्मी में छोटे लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए यदि जीडी से भर्ती होता है कोई भी, तो उसको फिजिकल के लिए 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। 10 बीम लगाना पड़ता है। और लॉन्ग जंप का एक टेस्ट होता है, वो 9 फीट डिच, 9 फीट का गड्ढा कूदना रहता है। ये फिजिकल टेस्ट होता है। बाकी रिटर्न के लिए आजकल बहुत सारे सिस्टम है, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या बहुत सारे एकेडमी के, अन अकेडमी के बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा अपने आप को फिजिकल तो प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन मेंटली वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है कि वो हर स्थिति में अपने आप को फेस कर सकेगा? देखो, कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेंटली प्रिपेयर होना। और मेंटली प्रिपेयर वो अपने आप को कैसे कर सकता है? अपनी समस्याओं को दूर करके। सभी लोगों को कई प्रकार की परेशानियाँ, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को सामाजिक है, किसी को पारिवारिक है, समस्याएं सबके साथ होती है। मैं बस आज के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी समस्याओं को पहले साइड करके अपनी तैयारी को जोड़ दें और दिल से मेहनत करें, निश्चय ही सफलता मिलती है। अच्छा, जैसे सभी के मन में ये मिथ रहता है कि आर्मी में जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है फैमिली को लेकर, और वहाँ रहने में भी और खाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो क्या असल में ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, आर्मी एक त्याग, तपस्या और बलिदान की नौकरी है। जिस प्रकार एक सैनिक बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक आम नागरिक भी अपने घर पे अपने परिवार को संभालता है। बस ये फ़र्क यही है, एक सैनिक देश की रक्षा करता है और एक आम नागरिक अपने घर परिवार की समस्याओं को समझते हुए आर्थिक जवाबदारी, पारिवारिक जवाबदारी निभाता है। बस फ़र्क इतना है कि आर्मी में रह के आप किसी प्रकार का दुख साझा करते हो तो वहीं सैनिकों में करना पड़ेगा। अपने परिवार में हम लोग मम्मी, पापा, मौसी, बुआ को दुख शेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी है, हम सब जवानों के बीच में जो रहते हैं वही हमारा परिवार है, वही हमारा समाज है, और सब कुछ वहीं पे रहता है। तो इस प्रकार कोई दिक्कत आती नहीं है। और जितना खाना मेरे हिसाब से आर्मी में मिलता है, उतना तो सिविल में नहीं मिलता है। अच्छा, आपका जो रूटीन रहता है आर्मी मैनों का, वो किस तरह से रहता है? मतलब सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक का? आर्मी मैन का जीवन एक साधु सन्यासी का जीवन होता है, और साधु सन्यासी का जीवन जो रहता है वो एक फिक्स रूटीन के साथ चलता है। आर्मी मैन को रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। रोज़ सुबह 4 बजे उठने के बाद 1 आध घंटा फ्रेश होने में, नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है 2 घंटे की।
तो उसमें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ये तक कि 10 किलोमीटर तक की रनिंग भी सुबह करवाई जाती है और वर्कआउट होता है। उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक होता है। उस ब्रेक में अपना फिर नहाना धोना एक्सरसाइज करने के बाद में, उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 8:30 के आसपास। तो ट्रेनिंग 1 से 1:30 बजे तक चलती है। उस बीच में ब्रेक भी होते हैं, हर 40 मिनट के पीरियड के बाद एक ब्रेक होता है। उस बीच में ट्रेनिंग चलती है, उसमें फायरिंग होती है, क्लासेस चलती हैं। उसके बाद बहुत सारे इवेंट होते हैं जो सेना से जिस भी फील्ड के हैं, इन्फेंट्री सोल्जर हैं, आर्टिलरी सोल्जर हैं, जिस भी फील्ड से उससे रिलेटेड क्लासेस चलती रहती है। और शाम को दोपहर में लंच के बाद में फिर एक ब्रेक मिलता है और ब्रेक के बाद में फिर गेम्स पीरियड होते हैं। शाम को 7:30 8 बजे एक सैनिक ब्रेक कर लेता है कम्प्लीटली, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे सोना भी रहता है। तो लंच भी शाम का, डिनर भी 7 साढ़े 7 के आसपास हो जाता है। इस प्रकार से रूटीन रहता है। अच्छा, आपके हिसाब से जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सी विशेषताओं पर ध्यान देना होगा जो उन्हें बिल्ड करना होगी अच्छे से? सबसे देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है ख़ासतौर से डिफेंस का, वो 3 सिचुएशन में होता है। पहली है रिटन के लिए उसको जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इन पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो फिजिकली है, यदि एसएससी में जाना चाहता है तो 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा 24 मिनट में। इसमें 2 इवेंट होते हैं, 5 किलोमीटर की रनिंग प्लस 4 फीट का जंप होता है, हाई जंप। इसमें लॉन्ग जंप गोला नहीं होता। यदि एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में लड़कियों को, और लड़कों को 2.5 मिनट में 800 मीटर की रेस क्रॉस करना होता है। और गोला फेंक होता है, इसमें लड़कियों का 15 फीट, लड़कों का 17 फीट। इसी प्रकार इसमें लॉन्ग जंप होता है 13 फीट लड़कियों का, 15 फीट लड़कों का। इस प्रकार से पुलिस की तैयारी होती है। ऐसे मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जेल पुलिस, फॉरेस्ट, होमगार्ड, कोई सा भी सेक्शन हो, सबके फिजिकल लगभग 1600 मीटर या 800 मीटर रेस के अंदर ही होते हैं। और इसमें बाकी इवेंट होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, तो उसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होता है ये सब। जो इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहती है आर्मी के लिए, अगर हम देखें तो लिस्ट वाइज? यदि अदर रैंक से भर्ती होता है कोई भी स्टूडेंट्स, तो वो रिक्रूट होता है पहले ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही बनता है, सिपाही के बाद लेसनायक, लेसनायक के बाद नायक, नायक के बाद हवलदार, हवलदार के बाद नायब सूबेदार, फिर सूबेदार। इस प्रकार से ओआर रैंक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद में सूबेदार मेजर होता है। और यदि अफसर से भर्ती होता है तो पहले लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर कर्नल होता है। इसी प्रकार से रैंक बढ़ती रहती है। लास्ट रैंक ब्रिगेडियर के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल। अक्सर हमने भारत में देखा है, अक्सर जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चे को आर्मी या पुलिस की में नहीं भर्ती करना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा इंडिया में वैसे है, लेकिन जैसे राजस्थान, हरियाणा में, यहाँ से हर घर में एक फ़ौजी है, डिफेंस में हर घर से एक बच्चा है। ये सब समस्याएं मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्मी में भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं। बाकी लगाव जो चीज़ है, यदि बच्चे का लगाव देश के प्रति है तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने बच्चों को ज़रूर देश सेवा के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्म तिरंगा है। और मैं तो इसी को साथ लेके चलता हूँ। तिरंगा मेरा धर्म है, फौज मेरी पहचान, अनुशासन मेरी शक्ति, और आज का युवा मेरा भगवान। तो मैं तो आज के युवाओं को प्रेरित करने का ही काम करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। और जिस नौकरी में रोटी, कपड़ा, मकान तीनों फ्री में मिलते हों तो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपको यह विचार कैसा है कि मुझे अपने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मुझे युवाओं को प्रेरित करना चाहिए और मुझे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए? मैं जब आर्मी में भर्ती हुआ तो मैंने देखा, जब घर में मैं रहता था तो 8 घंटे सोने को मिलता था। जब आर्मी में गया तो ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सो पाता था। फिर मैंने ऐसे करके मेरे जीवन का जो कठिन समय था वो स्टार्ट हुआ 2002 से। उसके बाद पूरी 17 साल नौकरी में मैंने देखा, मैं कभी बर्फ़ में रहा, कभी बारिश में रहा, कभी राजस्थान की गर्मी में रहा। ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि जीवन में यदि कोई वास्तविकता है तो वो स्ट्रगल करने में है। और मैं कहता हूँ जीवन एक संघर्ष नहीं है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो जीवन में यदि संघर्ष मिला है तो उसको जीतना चाहिए। और मैंने 17 साल लड़ा है, तो मुझे ये सब ख्याल इसलिए आया कि आज जम्मू कश्मीर में जब मैं रहा तो हर घर से बेरोज़गार हैं, तो वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी होती हैं, काफ़ी होती हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में मैं रह रहा हूँ, ये सब परिस्थितियों में मुझे रहना पड़ रहा, तो क्यों ना मैं जब यहाँ से रिटायरमेंट होके जाऊँगा तो मैं युवाओं की सेवा करूँगा। और इसको मैंने अपना पूजा, प्रार्थना, अर्चना सब कुछ बना लिया है। अच्छा, इससे आपका कोई फ़ायदा और कोई फाइनेंशियली कोई मैं किसी प्रकार का कोई
किसी प्रकार का मुझे सपोर्ट भी नहीं मिलता है फाइनेंशियल, और ना मैं किसी से सपोर्ट लेता हूँ। मैं ये सेवा सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। रोज़ सुबह मेरी ट्रेनिंग 6 से 7 मंडी ग्राउंड सनावद में होती है और मैं बच्चों को फ्री प्रोवाइड करता हूँ। और मैंने इसको जीवन भर करने का विचार बना लिया है। और मेरे साथ और भी आसपास के जो फौजी हैं वो सब मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये अच्छी एक चीज़ है आज के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। कम से कम हमारे क्षेत्र में ये सब चीज़ें पहल नहीं थी और अब पहल हुई तो हम सबको आगे बढ़ाना है। अब मैं जब 17 साल जॉब करके आया हूँ तो कम से कम आज के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम तो करूँ। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपने समझा ही होगा कि आर्मी में किस तरीके से जाया जाता है और क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो अगर आप सर से बात करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट सर से चाहते हैं या मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, आप सर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने से पहले मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया और आर्मी में भर्ती होने के प्रति बच्चों को, युवाओं को प्रेरित किया कि वह आर्मी में जाएं और अपना जीवन देश के प्रति समर्पित करें। तो इसीलिए हम सर का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।